इतने बड़े बड़े अपने देश में जो आतंकवादी जो अटैक हुए, क्या उन्हें उनका केस नहीं लड़ा गया ना? क्लियर है वो तो कि उसने अपराध किया है, केस फिर भी लड़े जाते हैं क्योंकि देश का कानून यही है। कानून ये बोलता है किसी भी इंसान के लिए फेयर ट्रायल चलाया जाएगा और फेयरली उसे केस को लड़ने के लिए मौका दिया जाएगा, वकील भी दिया जाएगा। हम डिफेंस लॉयर्स हैं, हमारे पास वो लोग भी आते हैं जिनके साथ अपराध हुआ, हमारे पास वो लोग भी आते हैं जिसका नाम उस अपराध में आया। मैंने ये वर्ड नहीं बोला जिसने अपराध किया, मैंने ये वर्ड नहीं बोला क्योंकि वो अपराधी बाद में डिसाइड होगा। ये हमारा काम नहीं है कि उसने अपराध किया कि नहीं किया। मैं तो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के हिसाब से, बेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से, बेस्ट अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर केस को लड़ूंगा। ये मेरा काम नहीं है तूने अपराध किया कि नहीं। मैं तो अपने केस को स्टडी करूंगा, कुछ फैक्ट उससे जानूंगा, या तो मेरिट्स पर जाऊंगा या क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जाऊंगा, या देश के जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजमेंट्स उनको लेकर जाऊंगा। और मेरी बेस्ट ड्यूटी है अपने उस क्लाइंट को बचाकर निकाल कर लाने की। ये मेरा काम नहीं है। जल्लाद का काम फांसी देना होगा। क्या अब उसमें कमियां निकालेगा वो कि जजमेंट में कमियां रहेगी? उससे काम नहीं है। हर आदमी ड्यूटी कर रहा है। देखिए एक बात समझिए, मैं पहले ही बोला अपने पॉडकास्ट में, जितने भी हम लोग जितने भी दुनिया में जी रहे हैं ना, एक ड्रामा चल रहा है और सब लोगों का रोल दिया गया है। तेरा ये रोल, तेरा ये रोल, तेरा वो रोल। कोर्ट में जब केस चल रहा होता है सबका अपना एक रोल है ना। जज साहब का अपना रोल, डिफेंस लॉयर का अपना रोल, पीपी साहब का अपना रोल, पुलिस वाले का अपना रोल, और साथ में जो स्टेनोग्राफर टाइप कर रहे हैं उनका अपना रोल, और सबसे बड़ी जो यहाँ ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस होती है वो जिसके ऊपर केस चल रहा होता है। वो डिसाइड कर रहा होता है। मेरा वकील बहुत बोला, हाँ भाई मेरा केस अच्छा चल रहा है। मेरा वकील बोला ही नहीं, या मेरा केस हाथ नहीं जाऊंगा भाई। जज ने डांट मार दी, या मेरा केस वीक हो गया। आज तारीफ कर दी, मेरा केस अच्छा चल रहा है। तो ये जो सब अपने अपने रोलों को निभा रहे हैं ना, बस मेरा मानना ये, आप एक ड्रामा जो चल रहा है ना, जितना अच्छे से हो सके अच्छे से परफॉर्म। ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये आपका काम नहीं है। और ये जो बोलते हैं ना कि जितने अच्छे कर्म करते जाओगे उतना अच्छा फल मिलता चला जाएगा, मैं इससे ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ थोड़ा सा, मतलब ज्यादा कुछ ध्यान देता नहीं इन बातों पर। ये कुछ इस तरह से है कि ये बात बोलना कि मैं भगवान पे भरोसा नहीं करता या भगवान को ज्यादा मानता नहीं हूँ, मान लूंगा ठीक है, पर ये बात बोलना कि भगवान है ही नहीं, ये गलत है ही नहीं। स्टेटमेंट ऐसी है कि आप घिर जाओगे, कंट्रोवर्सी में घिर जाओगे, उसको प्रूव करने के लिए कि नहीं है। आपने बोला मैं नहीं मानता हूँ, बात करो, लोगों को फर्क पड़ता भी नहीं है। आपको कौन ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं पड़ता। तो अपने अपने तर्क के आधार पर हर इंसान अपनी जिंदगी को जी रहा है। मेरा ये काम है ही नहीं कि मैं बोलो अपराध किया कि नहीं किया, जज साहब डिसाइड। इंडियन क्रिमिनल लॉ में सबसे बड़ा लूपहोल क्या है जिसका क्रिमिनल सबसे ज्यादा फायदा उठा लेते हैं? देखिए, फेयर ट्रायल चलना चाहिए। फेयर ट्रायल चलेगा, पूरा केस लड़ने का मौका दिया जाएगा, सारे सबूत होंगे, अच्छा उसको वकील मिलेगा, अपनी पसंद का वकील खड़ा करने का उसको पूरा राइट है, पूरी पावर है। एक आदमी ने 1000 करोड़ का स्कैम कर दिया, सबको पता है कर दिया। अब वो बेस्ट टू बेस्ट वकील चूज करेगा, अपने केस को फाइट करवाएगा, सबको पता है इसने कांड किया है, केस का ट्रायल चलेगा, उसके बाद वो बच भी सकता है और ना भी बचेगा। ये जो सिस्टम चल रहा है ट्रायल का, देखिए होता क्या है कि हम इसको ऐसा भी नहीं बना सकते रिजिड कानून कि 54 गोली मार दो, ये भी नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि इसने रेप किया है, इसके जगह पैसा होता दूसरे सजा सुना दो कि पैसा देगा उसको। ऐसा भी कानून गलत है। जैसा चल रहा है ना, आप समाज सुधारक तो हो सकते हो, समाज को बदल नहीं सकते। आप उसकी कुरीतियां को सुधार सकते हो, बदल के कुछ नहीं चिल्लाओगे ना तो बोलने वाले की ही पहले जबान काट दी जाती है। लोग उसको एडमिट नहीं कर पाते जिंदगी में, इसने ऐसा कैसे बोल दिया। आज कुछ जरा आप कुछ एक ऐसी स्टेटमेंट देकर देखिए जो कि लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करती है। धार्मिक कुछ वर्ड बोल के देखिए आप, पॉलिटिकल कुछ वर्ड बोल के देखिए आप, लोग पीछे बढ़ जाएंगे आपके। लोग सच को सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल बोलते हैं कि आप मानो नहीं जानो। भगवान है कि नहीं, मान गए है, वही भगवान है। ये वही भगवान को भी बोल रहे, आज फंस गए, जय श्री राम जय हनुमान शुरू हो गए। हमने मान लिया, हमने जाना नहीं उसको कि उन मंत्रों में कितनी शक्ति है, वो कितनी पॉजिटिव वाइब्स देती है। ना से रोग हरे सब पीरा, जबत निरंतर हनुमत पीरा। ये कुछ इन वर्ड्स का एक मतलब है।
इन वर्ड्स के मतलब को समझिए। आप जब ध्यान लगाते हो तो ध्यान में भगवान को बोल रहे हो, तो भगवान तू वाह मेरे को बहुत पैसा दे और बहुत समृद्धि दे, ये बात भेड़ा में जरूरी है। ध्यान मतलब चेतना से मिलना। हुआ क्या है कि या तो हमें ऐसा ही पढ़ाया गया या ऐसा ही बताया गया कि आज के जितने भी आप आज के जो भी आडंबर करोगे ना, वो आने वाली पीढ़ी के लिए रीति रिवाज बन जाएंगे। डेफिनेटली। तो आपको सोचना चाहिए। हमारे तो इतिहास में हमारे तो जो भी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, आरोग्य विकार वर्ड बोलते हैं जी। बल बुद्धि और विद्या मांगी गई है। इन्होंने मांगी है, मैं सब उल्टे से काम करूंगा और आप आगे जीवन को बचा लेना। आप उल्टे से काम करते जाओ, कोई आपको कुछ कहेगा भी नहीं। काम इसलिए तो बनाए, करके देखो। लो अगर आपने ये सुना हो ये अच्छे जब किसी इंसान के लिए जरूरत पड़ती है भगवान की, भगवान खुद नहीं आता, वो खुद अपना एक रूप भेज देता है। हाँ। तो आप इसी स्टेटमेंट क्यों बोलते हो भगवान खुद नहीं आता, तो एक शैतान भेज देता है तुझे लपेटने के लिए, तो कारण लगा ना कुछ। तो आप इसको क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट होगी ना, हमें हजम नहीं कर पाएंगे। वो हजम गले बताने आएगा हमें, तुम कुछ भी बताने कोई हमें आ जाएगा। ये तो मतलब है जब बाप पीटता ना बेटे को, पहले माँ थोड़ा पिटने देती है उसे, फिर बताती जाकर उसे, है ना। तो पहले आप पिटोगे अगर कोई गड़बड़ कर दी, और उतना ही किस्सा अन्याय करना जितना दुख झेलने की आप में शक्ति सामर्थ्य, तो मैं थोड़ा बच गया। इतना इजी नहीं। सर शादी के बाद ऐसे केसेस बहुत सारे सुनने को मिलते हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, आप फिजिकल होते हैं बट उसमें वाइफ की मर्जी नहीं रहती। आप मान लीजिए ऐसा, या फिर ऐसे केसेस हमने सुने भी हैं, उसकी मर्जी नहीं रहती, फिर भी हस्बैंड फिजिकल हो जाता है। वाइफ क्या इस चीज की कंप्लेन कर सकती है? मैम ये सवाल ना मैं इसलिए थोड़ा सा स्माइल भी कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, ये मैक्सिमम हर पॉडकास्ट में मेरे पास आता है सवाल जी। और हर एक पॉडकास्ट में सुनकर मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें समाज में सवाल घूम रहे हैं। हाँ? कि ये सवाल है एक। अभी मैंने आपको क्या बोला, थोड़ी पहले मैंने एक बात बोली थी, इंसान जब एजुकेटेड होता है ना, एजुकेशन का दूसरा मतलब होता है बगावत जी। ठीक। अब कोई आपको बिना बात के कोई चीज दे रहा है, बिना बात के आपकी वो थोड़ी सी दिखा रहा है कि मैं आपके बहुत अच्छा हूँ, बिना हमें पार्टीज दे रहा है, घुमाने लेके जा रहा है, बोलता थोड़ा चारा देखकर मोहल्ले की बकरियां कसीदे पढ़ रही हैं कसाई के सामने, कुछ ऐसा हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये जो आपने सवाल पूछा कि भाई क्या फीमेल की मर्जी के बिना जब उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो एक अपराध है, अपराध बिल्कुल है अगर हम उसको लीगल एंगल से देखें, बट ये अपराध समाज मानता नहीं है ना। थोड़ी पहले मैंने आपको बोला था कि क्या कोई वाइफ हस्बैंड की जागीर है, मैंने बोली थी जी। क्या वही हस्बैंड क्या वाइफ की जागीर है? नहीं। जब शादी होती है किसी की, जब पानी ग्रहण करते हैं तो हाथ में देते ना, वाइफ का हाथ देते हैं, और ये वो कसम खाता है उस चीज की कि मैं जीवन भर तेरी रक्षा करूंगा, जीवन भर तेरा साथ दूंगा, कोई मुसीबत कुछ भी होगी मैं साथ खड़ा रहूंगा। ये प्रॉमिस है जो भगवान को साक्षी मानकर, उस अग्नि को साक्षी मानकर मैं प्रॉमिस करती हूँ। इस प्रॉमिस को ना मेरा मानना है मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं। वो वाइफ भी भूलती है, वो हस्बैंड भी भूलता है। इंसान को प्रॉमिस सुबह का पता नहीं होता, भाई बोलते शाम को आओगे 2 किलो टिंडे ले आना, वो शाम को ये भूल जाता है। तो मुझे लगता है इतना बड़ा प्रॉमिस को याद रखेगा? मैं गिव एंड टेक पॉलिसी है लाइफ। आप सोच रहे हैं कि बस मैं टेक इन टेक करूंगी कुछ होगा ही नहीं, ऐसे नहीं होगा। पर अगर ऐसा किसी लड़की के साथ हो रहा है उसको आवाज उठानी चाहिए, शांत नहीं बैठना चाहिए। कंसेंट, नो मीन्स नो। पर समाज सिखाता है, ऐसी बात है, माँ भी, बाप भी, भाई भी, बहन भी बोलते हैं कोई नहीं, घर चल जाएगा, थोड़ा सा। और ये बात तो लड़की बोलती भी नहीं किसी को जी। ये बस घुट घुट के जिंदगी चलती रहती है। अगर आपका गलत सच में हो रहा है, देखो 1-2 बार होता है तो कई बार हस्बैंड साहब भी कुछ गलत होता है, तो वो भी अपने परिवार को चलाने की वजह से उस घुट को पी जाता है ना। पर अगर आपके साथ हो रहा है, थोड़ा मैनेज कर पा रहे हो ठीक, पर अगर ज्यादा हो रहा है बिल्कुल भी आपको टॉलरेट नहीं करना, एक्शन लो। अरे पढ़ा लिखा इंसान, समाज पढ़ा लिखा है आजकल इंडिया में, आप मैच्योर्ड हो, समझदार हो, अरे निकलो ना उस जंजाल से, बाहर जाओ, नौकरी वही करो, काम अच्छा करो, आने दो उसको पीछे पीछे। हर बात पे कोर्ट मत जाए खड़े हो जाओ, अपने आप को सक्षम बनाओ कि आप एक पोजीशन पे हो।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी जी कि जब आपकी जेब गर्म होती है ना तो हाँ। बातों में ही वजन होता है।